महकमे एंटी करप्शन चेयरमैन के बगैर चलने लगा। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तैनाती का फैसला ना हो सका। 21वें ग्रेड के 3 अफसरान के इजाफी चार्ज लेने से माजरत। हुकूमत का साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सिद्दीकी को दोबारा चेयरमैन बनाने पर गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन ने चार्ज लेने से इनकार कर दिया। महकमे के उमूर एक हफ्ते से ठप होकर रह गए। सिंध में 11 माह के दौरान तरक्याती बजट का सिर्फ 51% खर्च हो सका। रवा माली साल के 50,256 तरक्याती मंसूबों के लिए 3 खरब 85 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए। जराये के मुताबिक 11 माह में 2 खरब 56 अरब 79 करोड़ जारी हुए। केएमसी और केडीए आमने सामने। केएमसी ने केडीए की जमीन पर मवेशी मंडियों की इजाजत दे दी। क्लिफ्टन और सुजानी टाउन में मवेशी मंडियों के इजाजतनामे जारी। केडीए ने केएमसी को मवेशी मंडियां हटाने के लिए खत लिख दिया। क्लिफ्टन में इतवार बाजार ग्राउंड पर मंडी की इजाजत देना गलत करार दे दिया। मुस्तकबिल में ऐसे इक़दामात से गुरेज का मुतालबा। इम्पोर्टेड एलपीजी पर टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। जीएसटी 8 से बढ़ाकर 18% करने की इत्तलात। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोखर ने हड़ताल का इंदिया दे दिया। कहा टैक्स बढ़ने से फी किलो एलपीजी की कीमत में 14 रुपए का इजाफा होगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 164 रुपए बढ़ जाएगी। शहर में गैर कानूनी तरीके से गैस सिलेंडर्स की फिलिंग जारी। शहरियों की जिंदगियां भी दांव पर लग गई। खुलेआम खतरनाक कारोबार जारी। गुलशन इकबाल, किमाड़ी, लिहारी, बल्दिया टाउन में कैबिन्स लगा दिए गए। मंगोपीर, बनारस, लसपेरा में भी एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग जारी है। सोहराब गोड, गुलशन मेमार, जमाली पुल के नीचे एक ही जगह कई दुकानें बना दी गईं। गुलिस्तान जौहर, सफूरा, मलीर में भी खुलेआम फरोख्त। चेयरमैन कराची एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस इमरान फारूकी ने कैबिन्स को खतरनाक करार दे दिया। कहा मुतालिका इदारे भी एक्शन नहीं ले रहे। फिलिंग करने वाले लीकेज भी चेक नहीं कर सकते। लियारी वाले भी पुरसुकून और सस्ते सफर से मुस्तफीद हो सकेंगे। पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 11 का आगाज। एमपीए मोहम्मद यूसुफ बलोच ने बस सर्विस का इफ्तिताह किया। कहा बस सर्विस चाकीवाड़ा से मलीर 15, गडाप और हॉक्स बे पर दस्तयाब होगी। पीपल्स पार्टी हर वादा पूरा करती है। लियारी के मसाइल हल करके दम लेंगे। इंटर के इम्तिहानात भी मजाक बन गए। एक के बाद एक पेपर लीक होने लगा। 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। नकल माफिया पर काबू ना पाया जा सका। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन ने दावा किया पर्चा आउट होने की शिकायत पर 50% काबू पा लिया। आइंदा साल 100% काबू पा लिया जाएगा। हमने हर सीसीओ को और इंटरनल सुपरविजन को ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी आप बंडल खोलेंगी या खोलेंगे तो आप उस पर साइन करने के बाद टाइम नोट करके वो वीडियो क्लिप उस टाइम की हमें रियल टाइम पे भेज देंगे। इंसानी स्मगलिंग केस में सारिम बर्नी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सारिम बर्नी को मुकदमा से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत में सारिम बर्नी के हामियों की नारेबाजी। सारिम बर्नी बात करते हुए आबदीदा हो गए। कहा अगर गलत किया है तो अल्लाह मुझे बर्बाद कर दे। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बच्चे को लवाहिकीन मेरे पास छोड़कर गए थे। उस पाकिस्तानी बेटे पे मैं कहता हूँ इससे बड़ा, इससे बेहुदा, इससे गंदा, मैं कहता हूँ बर्बाद कर दे अल्लाह, बर्बाद कर दे, या मैं बर्बाद हो जाऊं अगर मैं किसी कुफर के काम में हूँ। मैं अगर किसी भी कुफर के काम में हूँ तो अल्लाह मुझे बर्बाद कर दे। जिसका दिल चाहता है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए क्या इनको पाकिस्तान का साथ देने की सजा दी जा रही है। हुकूक नहीं देने तो सबको समंदर में फेंक कर आ जाओ। नादरा को दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। 13 जून को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
अदालती गाइडलाइंस और मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की काबिल एतराज़ वीडियो केस की समाअत। मुल्जिम यासिर शामी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। यासिर शामी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत पेश हुए। डॉक्टर की गफलत ने बच्ची की जान ले ली। अहले खाना का गुलबर्ग के निजी अस्पताल में एहतजाज। अहले खाना ने दावा किया, गलत इंजेक्शन लगने से मौत हुई। डॉक्टर भी मौका से भाग गए थे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कहना है, अहले खाना को कैसे पता चला गलत इंजेक्शन लगा, बगैर तफ्तीश के कार्रवाई नहीं होती। औरंगी टाउन में बिरयानी सेंटर का मालिक गैस चोरी करते गिरफ्तार। पकवान सेंटर पर मेन लाइन से गैस चोरी की जा रही थी। मालिक मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम को जुर्माना भी किया जाएगा। महमूदाबाद, पाक एवेन्यू, गुलिस्तान जौहर, गोलीमार में छापे। लियाकताबाद, एफपी एरिया, नाजमाबाद में भी कार्रवाइयां। सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। माड़ीपुर के मकीन सड़कों पर निकल आए। ICI चौक पर एहतजाज, रोड को ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी। गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से फुटबॉल के आलमी खिलाड़ियों की मुलाकात। खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। मेयर कराची ने खिलाड़ियों को सिंधी अजरक का तोहफा और यादगारी शील्ड भी पेश की। कहा, खिलाड़ियों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए इकदाम जारी हैं। लांढी, मंगोपीर और गिजरी में ग्राउंड्स बनाए हैं। ताजिर रहनुमा आसिफ बलवानी के कत्ल का डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमा बेटे मोइन आसिफ की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक आसिफ बलवानी को बैंक से वापस आते हुए 4 मुल्जिमान ने गोलियां मारी। बैंक से निकाली गई रकम और मोबाइल फोन मिल गया। स्कीम 33 सच्चल से चोरी होने वाली कार बरामद। SSP AVLC आरिफ असलम राव के मुताबिक कार पहलवान गोठ मोड़ के करीब से मिली। मुलजिम की तलाश जारी है। मुतासरा शहरी कार मिलने पर AVLC का शुक्रगुजार। कहा, मेरी गाड़ी 31 मई को चोरी हुई थी। 31 तारीख को मेरी गाड़ी चोरी हुई थी। कल्टस 2001 ADJ 727। आज 6 तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मिल गई है। तो AVLC का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने गाड़ी ढूंढ के दे दी है। लड़कियों को हिरासा करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम नबील की थाने में मुआफिया। दोबारा लड़कियों को तंग न करने का ऐलान। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड के हाथों टिकटॉकर का कत्ल। तैमूरिया पुलिस ने गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड को अदालत पेश कर दिया। अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। 2 साला हरम का जिस्म 67% झुलस चुका था। जांबाक अफराद की तादाद 23 हो गई। सिविल अस्पताल में 4 और निजी अस्पताल में 2 जख्मी जेर इलाज हैं। जुल्हज्जा के चांद की पैदाइश आज होगी। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं, चांद 5:40 पर पैदा होगा। 7 जून को चांद नजर आने और ईद 17 जून को होने का इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे 45 मिनट होगी।